स्कूटर बाजार इतना रंगीन शायद ही था हिंदुस्तान में। कई तरह की जरूरत और एज ग्रुप के लिए लगभग हर एक टू व्हीलर कंपनी ने अपने स्कूटर बाजार में उतार दिए हैं। हम और आप जैसे ग्राहक छोटी दूरी के सिंपल सफर के लिए स्कूटरों को तरजीह देने लगे हैं। इसी वजह से हमने 3 बिल्कुल नई एंट्रीज देखी हैं इस मार्केट में। हीरो माइस्ट्रो, सुजुकी स्विश और वेस्पा, और हाँ, डियो का अपग्रेड। हाल में सबसे चर्चित एंट्री तो वेस्पा की ही रही है, जहां पर 125 सीसी का नया स्कूटर कंपनी ने भारत में उतारा है। अपने बूते बाजार में उतरी वेस्पा ने भारत में ये स्कूटर लगभग 67,000 रुपए एक्स शोरूम कीमत में उतारा है, जो कीमत स्कूटर के लिए ज्यादा कही जाएगी। लेकिन कंपनी को उम्मीद है कि वेस्पा की इमेज के लिए लोग ये कीमत जरूर देंगे। तो इमेज के मामले में वेस्पा मौजूदा स्कूटरों से अलग ब्रांड कही जा सकती है, लेकिन इंजन के आंकड़े आपको वही लगेंगे जो फिलहाल बाजार में आम हो गए हैं। 125 सीसी इंजन और 10 बीएचपी की ताकत। एक तरह से इसे कह सकते हैं लाइफस्टाइल स्कूटरिंग के इलाके में आया स्कूटर। लेकिन आम सवारी वाले सेगमेंट में भी स्कूटरों की संख्या कम नहीं है। एक तो स्विश, जो एक्सिस के बाद दूसरी पेशकश है सुजुकी की तरफ से। फीचर्स की लिस्ट बहुत लंबी नहीं है, लेकिन लगभग सभी स्कूटरों में आजकल जो खूबियां होती हैं वो इसमें भी हैं। चार्जिंग पॉइंट के साथ सामान रखने के लिए अच्छी जगह, 20 लीटर की क्षमता, अंडर सीट स्टोरेज की। स्विश में लगा है 124 सीसी इंजन, जिसकी ताकत है 8.5 बीएचपी। ट्रांसमिशन सीवीटी ही है, यानी एक्सीलरेटर घुमाइए और निकल जाइए। स्विश की राइड चुस्त और मजेदार कहेंगे। बहुत तेज रफ्तार की उम्मीद मत कीजिए, लेकिन चुस्त है। ब्रेकिंग भी संतुलित लगी तो एक्सेस का यंग वर्जन कहेंगे स्विश को। राइड और फील के हिसाब से वही सवारी, लेकिन कुछ नएपन और फ्रेश लुक के साथ। शहरी ट्रैफिक में यंगस्टर्स के लिए अच्छी सवारी है। एक लाइन में कहें तो एक्सेस का रिफ्रेश्ड अवतार है। लुक के अलावा बहुत अलग नहीं दिखेगा स्विश। हीरो ने एक बार फिर नया दांव खेला है स्कूटरों के इलाके में, माइस्ट्रो के तौर पर। आपको याद होगा कि हीरो की प्लेजर पहले से बाजार में है, लेकिन उसकी पहचान बहुत हद तक लड़कियों के स्कूटर के तौर पर है। तो ऐसे में लड़कों को आकर्षित करने की कोशिश है माइस्ट्रो। और स्कूटर की राइड आरामदेह है और बनावट आसान। ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को आरामदेह राइड के लिए माइस्ट्रो में लेग रूम ज्यादा दिया गया था। वैसे इसमें और होंडा के स्कूटरों में आपको ज्यादा फर्क महसूस नहीं होगा, क्योंकि पार्टनरशिप भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन होंडा की टेक्नोलॉजी 2014 तक हीरो ले सकती है। तो समानता समझ सकते हैं आप। और अब जब इतना एक्शन दिखेगा स्कूटर मार्केट में, तो फिर होंडा कैसे पीछे रह सकती है, जो स्कूटरों की बिक्री में सबसे आगे है। उसने अपने स्कूटर डियो में भी कुछ बदलाव किए हैं उसे नया बनाने के लिए, और ये बदलाव इसके लुक में आपको ज्यादा दिखेंगे। डियो वैसे भी एक्टिवा के मुकाबले ज्यादा स्पोर्टी स्कूटर के तौर पर उतारा गया था। अब उसका लुक और तीखा और स्टाइलिश हुआ है। वैसे डियो की बिक्री उतनी नहीं जैसी एक्टिवा की है। ऐसे में किसी भी बदलाव के लिए डियो को थोड़ा ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। और लुक के अलावा नयापन है इसमें लगने वाला इंजन, एक्टिवा और एविएटर वाला। खैर, स्कूटरों की इस बढ़ोतरी में यंगस्टर्स और महिलाओं का खास हाथ रहा है। वहीं स्कूटर माचो सवारी या मर्दाना गाड़ी नहीं है, ये इमेज भी टूटी है। वहीं बनावट और इंजीनियरिंग के हिसाब से भी स्कूटर पहले से ज्यादा सुलझे और आसान सवारी बने हैं। नतीजा ये है कि स्कूटरों की बिक्री अब फिर आसमान छू रही है, और लोग स्कूटर्स के लिए हफ्तों महीनों इंतजार करने से भी नहीं घबराते। और इन सब के बीच नए नए विकल्प आ रहे हैं। दुनिया भर के नामी स्कूटर उतर रहे हैं। जुपिटर की अगर बात करें तो जुपिटर में ये हेडलैम्प आप देखेंगे एक अलग कर्व के साथ दिया गया। एक ऐसे एडिशन है जो इसके एंगल को बदल रहा है, इसके लुक को बदल रहा है। साथ में इंडिकेटर्स आपको साथ में सामने दिख रहे हैं, और एक तो यहाँ पर फ्यूल गेज दिया गया है, साथ में स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर है। एक यहाँ आप इको मोड का इंडिकेटर देखेंगे, यानी आप
किफ़ायती रेंज में इस स्कूटर को चला रहे हैं या नहीं, ये स्कूटर वो आपको बताएगा। एक हिस्सा जो इसे बाकी स्कूटरों से काफ़ी अलग करता है मेरे हिसाब से, वो है इसका ये पिछला हिस्सा। ये जिस तरह से, जिस एंगल से ये पीछे आ रहा है, एक बल्कि फील भी देता है और साथ में कंटेम्प्रेरी और स्टाइलिश भी लुक देता है। जुपिटर यहाँ पर किनारे लिखा हुआ है और ये मुझे अच्छा लग रहा है, स्टाइलिश लग रहा है। एक और खूबी जो आप बाहर ही देख सकते हैं इसी हिस्से में, और वो ये कि आपको सीट से उतरने की ज़रूरत नहीं जब आप फ्यूल भरवा रहे हैं तो। और इसका डिज़ाइन भी ऐसा है जो आकर्षक या स्टाइलिश लग रहा है, मैट ब्लैक फिनिश के साथ। और ये तो मैंडेटरी है कि जब आप सीट के नीचे जगह तो देखनी ज़रूरी होती है। यहाँ पर एक फुल मास्क हेलमेट भी रखा गया है। अब चलते हैं जुपिटर की राइड पर। टीवीएस जुपिटर के राइड के बारे में बात कर लूँ, यहाँ मुझे चुस्ती मिल रही है, इंटरेस्टिंग है। शुरुआती जो इनिशियल जो चुस्ती है और उबड़ खाबड़ सतह पर ये काफ़ी संतुलित तरीके से निकलती है। दमदार पैकेज है, ग्राहकों को काफ़ी पसंद आ सकती है।